नमस्कार दर्शकों आज मैं आपको एक ऐसे मेजर के बारे में बताऊंगा जिनका नाम सुनकर चीनी सेना भी डर जाती थी। जी हाँ, आज मैं आपको मेजर शैतान सिंह के बारे में बताऊंगा जो रसांगला में कुछ जवानों को लेकर चीनी सेना से अकेले भिड़ गए थे। जी हाँ, राजस्थान के परमवीर मेजर शैतान सिंह। भारतीय सेना के इतिहास में 18 नवंबर का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित एक दिवस है। इस दिन 1962 में कुछ भर भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटी पर स्थित रेजांगला चौकी पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीन की लंबी चौड़ी सेना से लड़ाई की थी। भारतीय जवानों ने तब चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत के भी 114 जवान शहीद हो गए थे। रेजांगला पोस्ट पर 18 नवंबर 1962 की हुई वह लड़ाई भारतीय सेना के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का भी एक गौरवपूर्ण अध्याय है। भारतीय सेना की जिस 123 कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उस टुकड़ी की अगुवाई राजस्थान की माटी के सपूत मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। उस लड़ाई में अदम्य वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जोधपुर के बनासार गांव के सपूत मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेजर शैतान सिंह की वीरता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा, 1962 में भारत चीन युद्ध में अदम्य शौर्य एवं अतुल्य साहस का प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावपूर्ण नमन। मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान कर देने वाले वीर सपूत की गौरव गाथा सदैव हम सभी को राष्ट्र आराधना हेतु प्रेरित करती रही। जी हाँ दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले उनका बलिदान दिवस था, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें याद किया और लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में बताया। मेजर शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट के साथ जो अपनी वीरता के लिए विख्यात है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट को लद्दाख के चुशुल सेक्टर को चीनी सेना के हमले से बचाने का दायित्व दिया गया था। इसकी एक टुकड़ी की अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। यह टुकड़ी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बर्फीली चोटी रेजांगला की रक्षा पर तैनात थी, जो रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह थी। रेजांगला पर कड़ाके की ठंड के बीच तड़के चीनी सेना ने हमले कर दिए और भारतीय सैनिक अपनी जगहों पर छिपकर मुस्तैद हो गए। सुबह 5 बजे जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला बोल दिया। वो चट्टानों और लाशों को कवच बनाकर हमले करते रहे। चीन की सेना बहुत बड़ी थी और मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी में सिर्फ 120 जवान थे, लेकिन इसके बाद भी भारतीय सैनिक डटे रहे। मेजर शैतान सिंह गोलियों की बौछार के बीच जगह जगह जाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे, लेकिन उन्हें गोलियां लग गई थी और उनका काफी खून बह चुका था। उनकी हालत देख उनके 2 साथी उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच चीनी सैनिकों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने अपने साथियों से कहा वह उन्हें छोड़कर चले जाएं, लेकिन सैनिकों ने उन्हें एक पत्थर के पीछे छिपा दिया। बाद में इसी जगह पर उनका पार्थिव शरीर मिला। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम के आगे चीनी सेना को झुकना पड़ा और अंत 21 नवंबर को उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस युद्ध को लड़ते हुए 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए थे। इस मुश्किल लड़ाई में मेजर शैतान सिंह की वीरता को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। दर्शकों, हमारे भारत में 1-2 सैनिक नहीं, ऐसे कई सैनिक हैं जिन्होंने अपनी वीरता के आगे दुश्मन को भी झुकाया है।